चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन, जहाँ से अपन ने कल फिनिश करा था वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क कितने समय पे बेटा, 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड फिनिश द वर्क, उन्होंने काम करना शुरू करा और कार्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन ए ने करा होगा, कितना बी ने और कितना सी ने करा होगा। ठीक है, तो कल भी हमने ऐसा वाले सवाल करे थे, क्या बोला जा रहा है, ए ने करा बेटा काम कितने दिनों में, 12, बी ने करा है कितने दिनों में, 15 और सी ने करा है बेटा कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ गया इन लोगों का, 60 आ गया। ठीक है, जिसमें से ए की इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 5 की, इसकी आ गई बेटा 4 की और इसकी आ गई कितने की, 3 की। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई इनकी, 12 की। 12 की इफिशियंसी से आपने काम कराया तो 5 दिन में हो गया होगा। अरे हुआ होगा कि नहीं, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कितना पार्ट ए ने करा, कितना बी ने और कितना सी ने। मतलब आपको ये अल्टीमेटली 12 बनाना है। क्या बनाना है आपको, ये 12 बनाना है। तो देखो 12 में से 5 काम किसने करा है, ए ने, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 5/12 आ गया। ठीक है, 12 में से 4 काम किसने करा है, बी ने, तो बी के लिए कितना आ गया बेटा, 4/12 आ गया। ठीक है, उसके बाद सी ने कितना करा बेटा, 12 में से 3 काम करा है, तो 3/12 किसका आ गया बेटा, सी का आ गया। ठीक है, अब इसमें से देख लो आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे। देखो 5/12 एक ही में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया। अच्छा देखो यहाँ पे 1/3 और 1/4 दिया ना, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया, ठीक। चलो यार क्वेश्चन करिए बेटा। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, A alone can complete a piece of work in 15 days. He worked for 3 days and then B joined him. Together they finished the remaining work in 4 days. Find fraction of work done by A and B separately. बताइए, बैठो। करो सॉल्व इसको। समझे प्रश्न आप लोग, नहीं समझे? A alone can complete a piece of work in 15 days. 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। He worked for 3 days. 3 दिन तक उसने काम करा। ठीक, उसके बाद A और B ने शेष काम को कितने दिनों में कर लिया, 4 दिनों में कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि A की सेपरेट और B की सेपरेट इफिशियंसी बताना है आप लोग को। बताओ कितनी आएगी। ऑप्शन लिख लो इसके, 5/9, 5/9, 5/15, ठीक, और लिख लीजिए 7/13, 5/14, 7/11 और 2/13, 5/17, 7/15 और 8/15। बताओ कौन सा आएगा बेटा। आ गया, चलो देखो इधर क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे प्रश्न में आपसे, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए ने अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लिया, 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया इनका, 15 आ गया। अरे टोटल वर्क कितना ही आएगा कि नहीं, हाँ, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 की आ गई, आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे बोल रहा है ही वर्क फॉर 3 डेज। कौन बेटा, ए ने 3 दिन तक काम करा। किसने काम करा, ए ने। तो ए से अगर आपने 1 की इफिशियंसी से 3 दिन तक काम कराया तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट करवा लिया बेटा आपने, 3। तो शेष काम कितना बच गया, 12। अब ये जो 12 काम है बेटा, ये जो 12 काम है आपका, ये ए और बी से मिलकर के करवाया जाता है ना।
तो ए और बी ने मिलकर के, ए प्लस बी ने मिलकर के कितना काम करे 12, और कितने दिनों में कर लिया 4 दिन में। तो 12 काम है और कितने दिनों में हो रहा है 4 दिन में। तो टोटल की इनकी इफिशियंसी कितनी रहेगी 3 की आ गई। कितनी की आ गई 3 की आ गई। तो इनकी इफिशियंसी आ गई 3 की। काम करे इन लोगों ने कितने दिनों में 4 दिनों में काम कर लिया। और बताओ कितना काम करा है इनने 12 काम करे। समझे कि नहीं समझे बेटा? जिसमें से आपको ए की इफिशियंसी कितनी दी हुई थी 1 दी थी। कितनी दी थी 1। अगर ए की इफिशियंसी आ गई बेटा 1 की, तो बी की कितनी रहेगी 3 में से 1 कम कर देना। कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। ठीक है, अब आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड फ्रैक्शन डन बाय ए। देखो डन बोल रहे हैं यहाँ पे, कितना कार्य ए ने करा और कितना कार्य बी ने करा, सेपरेटली आप लोग को ये बताना है। ठीक है, तो देखो पहले ए ने कितना काम करा 3, और फिर कितने दिन तक काम करा उसने 4 दिन तक। तो टोटल इसने 1 की इफिशियंसी से 4 काम करा होगा कि नहीं। तो पहले उसने 1 की इफिशियंसी से 3 काम करा, फिर 1 की इफिशियंसी से 4 दिन तक काम करा। तो टोटल कितना काम कर लिया इसने बताओ जरा। यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4, टोटल वर्क कितना कर लिया इसने 7 कर लिया। ठीक, उसके बाद 2 ने 4 दिन तक 2 की इफिशियंसी से काम करा। ठीक है, बी ने 2 की इफिशियंसी से कितने दिन तक काम करा 4 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना कर लिया इसने बताओ जरा 8 कर लिया। कितना कर लिया इसने 8 कर लिया। और टोटल वर्क आप लोग के पास कितना दिया होता शुरुआत में 15। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 7/15, और बी के लिए कितना आ गया 8/। कोई है ऑप्शन? कर लो नोट आप। कर लिया? क्यों लिख रहे हैं? अभी हो गया ठीक, चलो हटा दे बेटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, A and B can do a piece of work in 72 days, B and C in 120 days, and A and C in 90 days. If all work together, how much work will be done by in 3? देखो इस कुछ ऐसा हैवी क्वेश्चन नहीं वाला। ठीक है, A B ने मिलकर के कितना काम करा बेटा 72 दिन तक। ठीक है, उसके बाद B C ने कितने दिन तक काम कर रहे हैं वो वाला, और A और C कितने दिन तक काम निपटा दे रहे हैं वो वाला 90 दिन में। ठीक है, तो इसका आप लोग निकाल लेंगे क्या बेटा एलसीएम निकाल लेना। इसका 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, जैसे इसका 360 आप एलसीएम निकालोगे तो ए बी के लिए कितना जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, बी सी के लिए जाएगा कितना 3, और सी और ए के लिए कितना जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, इफ ऑल 3 वर्क फॉर 3 डेज, तो आप इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेना। ठीक है, 5 4 और 3 कितना हो गया बेटा टोटल में 12 का आधा कर दिया आप लोगों ने, कितना आ गया 6। ठीक है, अब 6 की एफिशिएंसी से आप लोग 3 दिन तक काम करवा लीजिएगा। ठीक है, तो कितना काम करवा लेंगे। उसके बाद जो क्या पूछ रहा है वहां पे, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय इन 3 दिनों में कितना काम हो पाएगा। तो जितना काम होएगा उतना आप बता दीजिएगा वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन अभी इसमें लास्ट में बता देंगे आप लोग को। अभी अपन आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है आला, बिना ऑप्शन के भी आप लोग का काम आ जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन करिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है आला। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 टाइपिस्ट है, कंप्लीट अ वर्क इन 6 मिनट। फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क अलोन फॉर 4 मिनट्स। देखो 2 टाइपिस्ट जब मिलकर के काम कर रहे हैं ना, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 2 टाइपिस्ट है। यहाँ पे जब दोनों टाइपिस्ट क्या कर रहे हैं मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे 6 मिनट में। अगर पहला टाइपिस्ट जो है वो कितने मिनट तक काम करता है 4 मिनट तक अकेले काम करता है। देखो यहाँ पे अलोन लिखा है कि नहीं लिखा,
यहाँ पे देखिए बेटा, अगर पहला टाइपिस्ट जो है, देखो पहला टाइपिस्ट 4 मिनट तक कार्य करता है, फिर दूसरा टाइपिस्ट काम करता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, अकेले अकेले काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो शेष कार्य 1/5 बचता है, ठीक है। तो कितना कार्य बच गया, 1/5 कार्य बच गया आप लोग का, ठीक है, तो मतलब 4/5 हो गया होगा। उसके बाद बोल रहे हैं वहां पे फाइंड टाइम टेकन बाय स्लोअर टाइपिस्ट अलोन, अगर अकेला स्लोअर टाइपिस्ट काम करेगा उस कार्य को तो कितना टाइम उसमें लगेगा, बताओ 15, 20, 24, 27 कितना आएगा आंसर, करो सॉल्व। देखो ABCD क्या बोलते हो, रख दो नाम, रख दो, टाइपिस्ट A टाइपिस्ट B, बताओ। आ गया, चलो ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। यहाँ देखो, देखो उसने ना अपन को यहाँ पर इकट्ठा दोनों टाइपिस्ट के बारे में बता दिया, ठीक है, कि वो 6 मिनट तक काम करते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि पहले टाइपिस्ट ने अकेले 4 मिनट तक काम करा, उसके बाद दूसरे टाइपिस्ट ने कितना काम करा बेटा, 6 मिनट तक काम करा। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कितना काम शेष बच गया, 1/5 काम बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, उसने ना आपको इकट्ठा डाटा नहीं दिया है, ठीक है, उसने आप लोग को अलग अलग तोड़ करके डाटा दिया हुआ है, और जब आप लोग को पूरा डाटा दिया रहेगा तब आप इफिशियंसी निकाल पाओगे। यहाँ पे बताओ जरा, इफिशियंसी आ पाएगी कुछ ए की और बी की अलग अलग आ पाएगी, हाँ डायरेक्ट तरीके से आ पाएगी क्या, नहीं, हमको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी, अपन टाइपिस्ट ए मान लेते हैं, ठीक है, 2 टाइपिस्ट है यहाँ पर, तो अपन इसको मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को ए मान लेते हैं, और सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं अपन, यहाँ पर सेकंड वाले को अपन बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं अपन, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, टाइपिस्ट ए ने क्या, ए और बी ने मिलकर के काम करा, तो 6 मिनट में एक काम को निपटा दिया, तो टोटल वर्क कितना आ गया बेटा, टोटल वर्क बताओ कितना आ गया, हाँ कितना आ गया, 6 आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो वहां पे आपसे, कि पहले टाइपिस्ट ने 4 मिनट तक काम करा, कितने मिनट तक काम करा उसने, 4। तो देखो यहाँ पर आ गई एक, टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया कि नहीं, इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 1 की आ गई। अब आगे बोल रहे हैं वो कि पहले टाइपिस्ट ने 4 मिनट तक काम करा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ए से 4 काम करवा लेते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 और 4 मिनट तक काम करवा लिया कि नहीं। उसके बाद सेकंड टाइपिस्ट आता है और अकेले कितने काम करता है वो, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक। तो सेकंड टाइपिस्ट ने कितना काम करा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिनट तक काम करा। अब जब ये इनने काम करा तो उसके में काम कितना रह गया, यहाँ पे 1/5, तो काम कितना हो गया होगा, 4/5, समझे कि नहीं। आप 1/5 से देखो जितना काम रह गया ना, आप क्या करो, यहाँ पर इसमें से 5 में से 1 कम कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पे 4, तो 4/5 काम हो गया, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो बताओ इन दोनों ने मिलकर के कितना काम कर लिए बेटा, इन दोनों ने मिलकर कितना कर लिए, 4/5 काम कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है। तो ये जो 4/5 काम हुआ है, ये किसका हुआ, ये टोटल वर्क का हुआ है, किसका हुआ, ये टोटल वर्क का 4/5 काम हो गया। तो शेष कितना बच गया, 1/5 बच गया, समझे कि नहीं समझे आप लोग। तो टोटल वर्क का 6 का मतलब कितना काम हो गया बेटा, 4/5 काम हो गया। और इन दोनों ने ये अलग अलग करा है, कैसे करा है इनने, अलग अलग करा है, ठीक है। तो बताओ जरा टोटल वर्क कितना हो गया आप लोग का, 24/5 काम आप लोग का हो गया, 24/5 काम कैसा हो गया आपका, हो गया है। अब आगे वाली लाइन पे वो बोल रहा है आपसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर टाइपिस्ट। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्लोअर टाइपिस्ट बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपन को निकालना पड़ेगा कि कौन सा टाइपिस्ट स्लोअर है, ठीक है, मतलब धीमे काम करने वाला टाइपिस्ट कौन सा है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अपन, आप देखो यहाँ पर ए ने कितने मिनट तक काम करा है, 4, और बी ने कितने मिनट तक काम करा है, 6। अपन ये बोल सकते हैं ना, ए और बी ने 4-4 मिनट तक काम करा है, बी ने 2 मिनट एक्स्ट्रा काम करा है ना। तो अपन क्या करते हैं, ए बी का मिलाकर के 4 यूनिट निकाल लेते हैं, समझे कि नहीं।
ए बी का मिलाकर के 4 यूनिट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते अपन? निकाल लेंगे। और जो शेष काम बच जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो अपन इसमें से माइनस कर देंगे। समझे नहीं समझे? जो भी आपने वर्क निकाला वो अपन क्या कर रहे हैं, ए और बी का निकाल रहे हैं मिलाकर के वर्क, ठीक है। और जो भी आएगा वो अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। जैसे ही हमने इसमें से माइनस करा तो वो 2 मिनट के लिए जो काम बचा है वो ही आ जाएगा कि नहीं। अब जो भी आप लोग का आंसर आएगा वो 2 मिनट में बी के द्वारा काम किया जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है। तो देखो अपन ने क्या करा है यहाँ पे, 4 मिनट इसके ले लिया, किसके, 4 मिनट इसके ले लिया, और 4 मिनट किसके ले लिया, इसके ले लिया, ठीक है। तो बताओ जरा, ए और बी ने मिलकर के कितना काम करा है बेटा, 4 मिनट तक काम करे। कितने मिनट तक? 4 मिनट तक। और कितने की इफिशियंसी से? 1 की इफिशियंसी। इनकी मिलाकर कितनी हो रही इफिशियंसी? 1 की हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है। तो आपने 1 की इफिशियंसी से 4 मिनट तक काम करा लिया। टोटल वर्क कितना आ गया फिर आप लोग का? 4। कितना आ गया बेटा? 4 यूनिट आ गया। अरे आया कि नहीं आया? और आप लोग का काम कितना था यहाँ पे? हाँ, 24/5 काम था। तो बताओ जरा यहाँ पे 24/5 में से आपने कितना कम कर दिया? 4 कम कर दिया। ये करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कम करा तो बताओ जरा यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा? 4/5। अरे क्या बात कर रहे हो, कितना बचेगा यहाँ पे? 4/5 काम बच गया। एलसीएम ले लेना बेटा, ठीक है। कितना काम बच गया यहाँ पे? 4/5। अब ये जो 4/5 काम है किसने करा है? केवल बी ने। किसने करा है बेटा? ये बी ने करा है, ठीक है। किसने करा है वाला काम? बी ने करा है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है। और कितने मिनट में करा है वाला काम? 2 मिनट में करा है। तो बी ने 2 मिनट में कितना काम कर दिया बेटा? 4/5 काम कर दिया। तो यहां से अपन बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं ना। कितनी आ गई बी की इफिशियंसी बताओ जरा? टोटल वर्क था 4/5 और इसने काम कितने मिनट में करा है? 2 मिनट में करा है। कितने मिनट में करा है? 2 मिनट में। तो बताओ जरा आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 2/5 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 2/5 आ गया। समझे नहीं समझे? हाँ, तो 2/5 आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2/5 की। अगर बी की इफिशियंसी 2/5 की आ गई और टोटल इफिशियंसी कितनी थी? 1/5 की, तो ए की कितनी रहेगी बेटा? 3/5। कितनी रहेगी इसकी? 3/5 की रहेगी। आएगी कि नहीं आएगी? समझे कि नहीं समझे? ए की कितनी आ गई? 3/5 की आ गई। अगर ए की इफिशियंसी 3/5 की है और बी की कितनी है? 2/5 की है, तो स्लो वाला टाइपिस्ट कौन है, ए या बी? बी स्लोअर है। बी क्या है? स्लोअर है। तो आपको बी से टोटल वर्क करवा लेना है। क्या बोल रहे हैं लास्ट लाइन पे वो आपसे? फाइंड टाइम टेकन बाय द स्लोअर टाइपिस्ट टू वर्क अलोन, ठीक है। अकेला अगर बी काम करेगा तो कितने मिनट में वो काम कर लेगा? तो बताओ जरा टोटल वर्क कितना था आपके पास? 6 था, ठीक है। 6 था कि नहीं था? और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2/5 की। कितने की? 2/5 की। तो 2 से काट लेना बेटा, कितने बार में? 3 बार में। 5 से गुणा करो, कितना जाएगा आपके पास? 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो, एक बार और समझा देंगे, ठीक है। मुंह ऐसा बना रहे हैं तुम लोग जैसे बहुत भारी चीज बता दी आप लोग को, ठीक है। नोट करो इसको। करोगे गवर्नमेंट की तैयारी अब? हाँ हाँ, करना है, मन है अभी भी। क्यों भाई, तुमको लिपि समझ में आ रही है? यहाँ क्या लिखा है? हाँ, देखो सवाल आते हैं ऐसे वाले, ठीक है। आप ये मत सोचो कि बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ काम है यहाँ पे, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। अभी हम आपको 25 के पेपर के क्वेश्चंस बताएंगे, तो उनमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, अच्छे कैलकुलेशन वाले सवाल आए हैं। जैसा अपन ने एवरेज में करे थे ना, अब जो बच्चे एवरेज की वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे उनको समझ में जाएगा। एवरेज में जैसे अपन लोगों ने करा था कि नहीं करा था, कि उन लोग को उनके जो नंबर है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मिसकैलकुलेट हो जाते हैं, करे थे अपन ने। वैसे वाले सवाल बहुत सारे आए थे, ठीक है। उसमें उन्होंने चेंज करके दे दिया था। उन्होंने डाटा बता दिया था कि एक मान लो सुपीरियर प्राइस वाला आटा है और एक लोअर मतलब प्रीमियम प्राइस वाला आटा है, और एक है आपका नॉर्मल प्राइस वाला आटा। तो प्रीमियम प्राइस वाले की क्वांटिटी दे दिया है उसने कम, सुपीरियर वाले की दे दिया है कुछ क्वांटिटी दे दिया। अगर उसका डाटा चेंज हो जाता है तो वहाँ पर पैसे मतलब परसेंटेज में कुछ ना कुछ वृद्धि या कमी बता देता है। ऐसे वाले पे सवाल आए थे आपके।
हो गया? नहीं हुआ? हो गया? ठीक, हटा दे। क्यों? हाँ बताएंगे ना। नहीं बताता, जा रहा हूँ मैं। हाँ, कभी ऐसा कर रहा है आप लोग को नहीं समझ में आया और भाग गया मैं यहाँ से? हाँ, मैं रूट करके बैठ गया यहाँ पे? नहीं, हम नहीं बताएंगे। हाँ, ऐसा करेगा भी नहीं करे ना, बताएंगे आप लोग को। अभी बस हटा देते थोड़ा, ठीक, सिस्टमेटिक बता देते हैं आप लोग को। देखो समझो, पहले यहाँ पे प्रश्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं दी थी, है ना, मिलाकर के उसने एक बार एफिशिएंसी दिया था। जैसे अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आप लोग को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। अब जो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको भी एक बार क्रॉस चेक करवा देंगे, वो चीज़ बता देंगे, ठीक है। देखो आपको बोला गया था कि जैसे मान लो यहाँ पर एक आपका अमाउंट है, ठीक है, उसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक पार्ट में दिया जाता है 4% की इंटरेस्ट से और दूसरे में दिया जाता है 6% की इंटरेस्ट से। तो ये जो 6% वाला है इसमें 4% और 2% रहता है कि नहीं रहता? हाँ, तो अगर जो भी आपका अमाउंट दिया हुआ है उसका आपने क्या निकाल लिया, 4% निकाल लिया, तो जो शेष बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा, वो किसके लिए आएगा? वो 2% के लिए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे? ठीक है, इतनी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वही काम अपन ने यहाँ पर करा है, ठीक है। पहले अपन ने काम करा लिया ए से 4 मिनट और बी से उसके बाद कराया अपन ने कितने मिनट? 6 मिनट। तो बी ने भी तो 4 मिनट करा कि नहीं करा? समझे कि नहीं? ए ने तो 4 मिनट करा, बी ने भी कितने मिनट करा? 4। अगर मैं उन दोनों को कंपाइल करके ए बी करके लेकर के चलो, जैसे अपन चल रहे थे ए बी, हमने ए बी फिर ए बी फिर ए बी, पहले क्या चलता था? ए पूरा ए का चला, फिर पूरा बी का चला कि नहीं चला? ठीक, अपन ने क्या करा? ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी और ए प्लस बी, ऐसे करके हमने 4 मिनट दोनों का इकट्ठा ले लिया। तो शेष किसका बच गया? फिर 2 मिनट बी का बच गया। किसका बच गया? बी का। अब जो काम लेफ्ट बचा है ना, वो किसने करा होगा? केवल बी ने करा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो यहाँ से आसानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना? यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को, ठीक है। चलो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? यहाँ पे दो टाइपिस्ट थे ए और बी, ठीक है, जिसने दोनों ने मिलकर के काम करा कितने मिनट में? 6 मिनट में। ए बी ने मिलकर के काम करा बेटा कितने मिनट में? 6 मिनट। टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 6 आका। तो इनका बताओ जरा, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 की हो गई, ठीक है। अब ए ने काम करा 4 मिनट तक। कितने मिनट तक काम करा ए ने? 4 मिनट तक। तो ए ने काम करा बेटा कितने मिनट तक? पहले शुरुआत के 4 मिनट तक। फिर बी ने काम करा उसके बाद कितने मिनट तक? 6 मिनट तक। कितने मिनट तक? 6 मिनट तक, ठीक है। 6 मिनट तक किसने काम करा? फिर बी ने काम करा, ठीक है। तो बताओ जरा टोटल वर्क कितना कर लिया इन लोगों ने? 4/5, क्योंकि शेष कितना बच गया यहाँ पे? 1/5। कितना बच गया? तो 1 कितना बच गया? 5 बच गया। अब अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी और a प्लस बी लेकर के चलूंगा, ठीक है, तो मुझे उसकी इफिशियंसी पता है कि नहीं पता है? ठीक है। और इन लोगों ने जब काम करा तो कितना काम कर लिया बेटा? पूरे कार्य का कितना कर लिया इन्होंने? 4/5 कर लिया। कितना कर लिया? 4/5। तो टोटल वर्क कितना था आप लोग के पास? 6 का था, ठीक है। तो 6 का आपने कितना निकाल लिया? 4/5। तो कितना काम आप लोग का हो चुका है यहाँ पर? 24/5 आप लोग का हो चुका है, ठीक है। अब ए और बी से हम मैं मिलाकर के क्या निकालवा ले रहा हूँ? काम, क्योंकि 1-1 मिनट दोनों ने करा है कि नहीं करा? तो बताओ जरा, 1-1 मिनट अगर दोनों ने करा है तो 4 मिनट तक इन्होंने एक की एफिशिएंसी से काम करा। टोटल वर्क कितना कर लिया इनने? 4 का कर लिया। तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क में से 4 को घटा दूंगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर? 4/5 बच गया। अब ये जो 4/5 है किसने काम करा? ये वाला बी ने काम करा। और कितने मिनट में करा है? 2 मिनट में करा है, ठीक। तो 4/5 बटे में कितना आ गया यहाँ पे? 2/1 आ गया। तो ऊपर से ऊपर वाला नंबर काट दीजिएगा आप लोग। कितना आ गया बेटा? बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/5 की आ गई। कितनी की आ गई? 2/5 की। अगर बी की हो गई 2/5 की, ठीक, सॉरी, एक यहाँ पे किसकी आ गई? बी की आ गई 2/5 की। तो ए की कितनी रहेगी बेटा? 3/5 की आ जाएगी। 3 बटे कितने की आ गई? 5 की आ गई। कैसे आ गई? अपन ने एक में से घटा दिया, वो एक में से घटा दिया, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं वो प्रश्न में आपसे? आपको स्लोअर टाइपिस्ट से बताना है कितने मिनट में वो काम कर पाए, ठीक है। तो इन दोनों में से स्लो कौन हो गया? बी, जिसका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर यानी कि अंश जो है वो छोटा है, तो वो स्लोअर हो गया। जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो गया, मतलब टाइपिस्ट में ज़्यादा फास्ट हो गया वो, ठीक है। तो बताओ जरा, अपन को बी से काम करवाना है, ठीक है, और पूरा काम करवाना है। तो टोटल वर्क कितना था शुरुआत में? 24, है ना। यहाँ पर कितना था? 6 था, ठीक है। तो आपने 6 वर्क में 2/5 से काम करवा लिए। तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर यहाँ पर? बताओ कितना आ गया? 15 आ गया। अभी समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको यहाँ से? ठीक है, ये अच्छे से आ गया ना? ठीक, नोट कर लो इसको। अगर कुछ नोट करना है इसमें तो कर लो, है ना।
हो गया? हटा दे इसको। ठीक, चलो 11 क्वेश्चन करो बेटा फिर आप लोग। 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively. आगे क्या बोल रहा है वो? If they work together, they use 10 bricks less per hour. ठीक है, दो व्यक्ति एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। यदि वे 7 काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 10 ईंट कम यूज करते हैं। कितनी ईंट कम यूज कर रहे हैं वो? 10 ईंट कम यूज करते हैं। ठीक है, एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। ठीक है, तो दीवार को कितने घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हैं वो? 5 घंटे में खड़ी कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो आपको बताना है कि वॉल में कितनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, करो इसको सॉल्व। ये देखो, आ गया? बताओ। कितना बोल रहे हो बेटा? ऑप्शन से बाहर जा रहे हो, 250 कह रहे हो आप लोग, तो क्या बोल रहे हो? हाँ, आवाज उटपटांग सी आ रही है। हाँ जी, देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो प्रश्न में आपसे। दो व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं, तो 9 घंटे और 10 घंटे में एक दीवार को खड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, जैसे मैंने मान लिया कि पर्सन ए है और पर्सन कौन है? बी है। तो इसने जब काम करा तो इसने 9 घंटे का समय लिया, बी ने कितना लिया? 10 घंटे का समय लिया। तो टोटल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे टोटल ईंट कितनी होंगी? 90। टोटल कितनी ईंट होंगी यहाँ पे? 90। ठीक है, 90 ईंट रही होंगी टोटल। ठीक है, जिसमें से अगर वो 9 घंटे काम करता तो उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा? 10 ईंट की आ गई, 10 ब्रिक पर आवर की आ गई। समझे कि नहीं समझे? 10 ईंट पर घंटे। ठीक है, कितने की आ गई बेटा यहाँ पे? 10 ईंट पर घंटे की आ गई यहाँ पे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग यहाँ पे इतना? ठीक, आगे क्या बोल रहा है वो कि दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो कितना ले, उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पर? 9 ब्रिक पर आवर की आ गई। ठीक है, 9 ब्रिक ईंट पर आवर की आ गई यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक पर आवर की आ गई। ठीक है, आगे वो बोल रहा है आपसे कि अगर वो दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं तो 10 ब्रिक्स कम यूज करते हैं पर आवर। हर घंटे कितना यूज करते हैं वो? 10 ईंट को कम यूज करते हैं। तो आप बताओ, अगर इन दोनों ने साथ मिलकर के काम करा तो ए प्लस बी, इनके द्वारा टोटल कितनी ईंटों का यूज किया गया? हाँ, टोटल कितनी ईंटों का यूज किया है यहाँ पे? 19 ईंटों का यूज किया गया। करे कि नहीं करे इन लोगों ने? हाँ, 19 ईंटों का यहाँ पर यूज करा, 19 ब्रिक पर आवर से यूज करा इनने। करे कि नहीं करे? लेकिन हर घंटे कितनी ईंट कम हो जा रही है उन लोगों की? 10 ईंट कम हो जा रही है। ठीक, कितनी कम हो जा रही है यहाँ पे? 10 ईंट कम हो जा रही है। ठीक है, तो ए प्लस बी अगले घंटे में कितनी रहेगी बेटा यहाँ पर? अगले घंटे में यहाँ पर कितनी होगी बेटा? 18 होगी। 18 ब्रिक पर आवर से आ गया, तो डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे? 1 का आ गया। ठीक है, आपके हिसाब से 1 का और प्रश्न के हिसाब से कितना? 10 का आ गया। कितने का आ गया बेटा? 10 का आ गया। तो बताइए जरा आप लोग, देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ से समझ सकते हो कि उन लोगों ने 5 घंटे में दीवार को खड़ी कर दिया। ठीक है, अगर उन लोगों ने 90 के हिसाब से 90 आप लोग को ब्रिक का यूज करना था। कितनी ब्रिक का यूज करना था? 90। ठीक है, और उन्होंने 5 घंटे में खड़ी कर दिया, तो उनकी इफिशियंसी कितनी की आ गई? 18 की। तो A प्लस बी बराबर कितना यूज कर रहे हैं वो? 18 ब्रिक्स पर आवर। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो ये 18 आपको समझ में आया? ये कहाँ से आया है? हाँ, ये यहाँ से आया है बेटा, जो 5 घंटे में खड़ी कर दे रहा है उस चीज से आया है। समझे कि नहीं समझे?
ठीक, तो आपके हिसाब से डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया ये 10 का, कितने गुना हो गया बेटा ये 10 गुना। अगर ये 10 गुना तो फिर वाली वैल्यू भी कितने गुना 10 गुना। ठीक है, तो कितनी दीवार में कितनी ईंट लगी होंगी 900 लगी होंगी। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, आगे ये लाइन से आप लोग का क्या जाएगा, इन दोनों की ओवरऑल इफिशियंसी रहेगी। ठीक है, हो गया। ठीक, आप ये अलग करो पहले, है ना। A B can do a piece of work in 12 days. B C can do the same work in 16 days. If A worked for 5 days and B worked for 7 days and C did the remaining work in 30 days, then in how many days can C do the work alone? C alone do the work. बताओ जरा, ये करो पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना आ गया? ऑप्शन दिया है 22। पहले ये वाला करिए, उसमें आपको इक्वेशन फॉर्मिंग सिखाना पड़ेगा। पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो। कितना आ गया? हाँ, नहीं आ रहा? देखो बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह समझना था बेटा आपको। याला क्या बोल रहा है यहाँ पे, A प्लस बी कितने दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे 12 दिन पे। ठीक है, A प्लस बी को कितने दिन लगा है बेटा 12 दिन लगा है। ठीक है, A प्लस बी को समय कितना लग रहा है यहाँ पे 12 दिन का लग रहा है किसी कार्य को समाप्त करने पे। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन पे क्या बोल रहा है वो, B प्लस सी को कितना समय लग रहा है, B प्लस सी को लग रहा है बेटा कितना 16 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का लग रहा है 16। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, तो दोनों की टोटल ओवरऑल वर्क कितना आ गया होगा 48। टोटल वर्क कितना आ गया
48 यानी कि 48 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है कि ए ने काम करा 5 दिन तक, ठीक है, और बी ने काम करा कितने दिन तक, 7 दिन तक, और सी काम कर रहा है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में समाप्त कर दे रहा है। पूरा समाप्त कितने दिन में होगा, फिर वहां पे 13 दिन पे होगा। देखो पहले काम करा किसने, ए ने, ठीक है, ए काम करते चला गया, ठीक है, फिर कौन आ गया यहाँ पे, मान लो यहाँ तक ए ने काम करा, फिर किसने काम करा यहाँ पर, बी ने, कितने दिन तक काम करा यहाँ पर बी ने, फिर 7 दिन तक करा, ठीक है, फिर कौन आ गया, सी आ गया, फिर सी ने कितने दिन तक करा यहाँ पर, 13 दिन तक करा, कितने दिन तक करा यहाँ पे, 13 दिन तक करा, ठीक है। तो मुझे ए प्लस बी की इफिशियंसी पता चल गई, यहाँ से कितनी आ गई, 4, और यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 3। अरे यहाँ पर निकली कि नहीं निकली इफिशियंसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोल देता हूँ, देखो इसको अपन इस तरीके ना कर करके अपन क्या करते हैं, ए प्लस बी से 5 दिन तक काम करवा लेते हैं, क्योंकि ए कितने दिन तक काम कर रहा है, 5। तो मैं इस तरीके से फॉर्मेट जमा दूं यहाँ पे, ए प्लस बी, देखो ये कितने दिन तक काम कर रहा था यहाँ पे, यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने दिन तक काम हुआ है यहाँ पे, 7, और यहाँ से यहाँ तक कितने दिन तक काम हुआ है, 13। हुआ है कि नहीं हुआ बेटा, ये बात समझे कि नहीं। तो मैं ए प्लस बी से 5 दिन इसके निकाल लेता हूँ और 2 दिन यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं 13 में से 2 दिन यहाँ निकाल लेता हूँ और 11 दिन यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक। तो मैं डायरेक्ट 5 काम ए प्लस बी से करवा लूंगा, फिर बी प्लस सी से कितना काम करवा लूंगा मैं, 2 दिन तक, अरे 2 दिन तक, ठीक है। कंबाइंड काम कितने दिन तक करवाना है, 2 दिन तक, ठीक है। तो ए प्लस बी से कितने दिन तक काम कराया बेटा आपने, 5 दिन तक, ठीक है। और कितनी इफिशियंसी करवाया आपने, 4 की इफिशियंसी से करवाया, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना करवा लिया आपने, 20। कितना काम करवा लिया आपने इनसे, 20 काम करवा लिया। तो शेष काम कितना बच गया यहाँ पे, 28। कितना बच गया बेटे, 28। अब देखो यहाँ पर बी से आप बी प्लस सी से कितना काम करवा लो आप, 2 काम, ठीक है, 2 दिन तक काम करवा लीजिए। और कितने से करवाएंगे आप यहाँ पे, 12 से। कितने से करवा लिया आपने, 3 से, सॉरी कितने से करवा लिया आपने यहाँ पे, 3 से करवा लिया, ठीक है। तो बी प्लस सी कितने से काम करवाना है बेटा आपको, 3 से करवाना है। कितने से करवाना है, और 2 दिन तक करवाना है, 2 दिन तक कितने से करवा लिया आपने, 3 से। तो कितना काम करवा लिया आपने इनसे, 6 करवा लिया। कितना करवा लिया आपने, 6। तो टोटल वर्क कितना कम कर दिया आपने, 6। कितना बच गया बेटा यहाँ पे, 22। अब ये जो 22 काम है कौन करेगा, सी करेगा। कौन करेगा, और कितने दिन में करेगा, 11 दिन में, ठीक है। तो सी ने बेटा 11 दिन में कितना काम करा, 22 काम करा। तो कितनी इसकी इफिशियंसी कितनी की आ गई, 2 की। इसकी कितने की आ गई बेटा, 2। अगर सी की इफिशियंसी कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बताइए जरा बी की कितनी हो जाएगी फिर, 1। कितनी हो गई, 1। अगर बी की यहाँ पर 1 हो गई तो बताओ जरा ए की कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3। कितनी हो गई, 3 हो गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। देखो ऊपर उसमें दिख नहीं रहा होगा, ठीक, तब भी काम चलेगा आप लोग को, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है वो आपसे, सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो पूरा कार्य कितना था आप लोग के पास, 48, कितना था, 48 था, 48 था, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी कितनी की आ गई, 2 की आ गई। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। नहीं समझे, समझ गए ना। जब वो आपको ब्रेक कर करके देगा ना, तो आप कॉमन टर्म निकाल लेना, कॉमन नंबर निकाल लेना कि 5 यहाँ पर आया, 7 यहाँ पर आया, तो टोटल कितना आ गया, उसमें से 7 को 5 और 2 में तोड़ दो, ठीक है। 13 आया, और फिर क्या आया बेटा वहां पे, 13 आया, तो उसको कितने में तोड़ दो आप, 2 और 11 में तोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर शेष काम कितना बच जा रहा है, 2। अच्छा ऐसा जमा भी क्यों रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को दिया हुआ था यहाँ पे ए बी, और फिर दिया था अपन को क्या, बी सी, ठीक है। अगर वो ए सी देता तो फिर उस हिसाब से जमाना पड़ता आपको, ठीक। अभी ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अरे बोलो। कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा दे बेटा, 9 सर।
हो गया? चला क्वेश्चन करो। A B can do a piece of work in 12 days. B and C can complete the same work in 16 2/3 days. 6 सही 2/3 दिनों में समाप्त करता है. 6 2/3 days. ABC finish the work by working 3 days, 4 days and 7 days respectively. अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं आगे? Find how much time A alone can complete the same work. बताइए. ये 6 सही 2/3 लिखा है. कितना लिखा है बेटा यहाँ पे? ये 6 सही 2/3, ठीक है. कल कौन सा बच्चा नहीं आया था? आप नहीं थे ना? अरे क्यों इतना घुमा के बात करते हो? मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे कि नहीं? कल का लेक्चर बेटा अभी अपलोड कर देते, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है. अभी लैपटॉप बुलवाए हैं तो उससे करवा देते हैं, ठीक है. नहीं आया बेटा? देखो, ए बी ने कितने दिनों में काम समाप्त करा? 12. बी सी ने कितने दिनों में करा? बोलो. हाँ, 6 सही 2/3 मतलब 20/3 दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है. तो देखो जरा यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं. ए प्लस बी ने कितने दिनों में? 12. और बी सी ने कितने दिनों में बेटा? बी सी ने में बताओ जरा कितना? 20/3. तो एलसीएम किसका लोगे आप? केवल ऊपर वाले का, है ना. तो कितना आ गया एलसीएम इसका? 12 और 20 का कितना आ गया? 120. 60 आ गया. कितना आ गया? 60. तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा. और 12 से 20 से काटे तो कितना आ गया? 3. 3 का गुणा 3 से करे तो 9 आ गया. कितना आ गया बेटा? 9 आ गया, ठीक है. अब आगे देखो क्या बोल रहा है वो. ए ने काम करा 3 दिन तक, बी ने काम करा 4 और सी ने काम करा कितने? 7. अब आपको कॉमन निकालना है, ठीक है. ए और बी ने मिलकर के काम कितना करा होगा? 3 और 3 1 बच गया होगा. फिर एक जो बच गया वो 7 में से एक काम करवा लेना, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा. बचेगा कि नहीं? हमको इसी पैटर्न पे दिया हुआ है ना, तो हम उसी पैटर्न पे काम कराएंगे, ठीक है. तो बताओ जरा, आपने ए प्लस बी से कितने दिन तक काम करवा लिया? यहाँ पर बताओ जरा. ये 4 को आप 3 और 1 में तोड़ देना, ठीक है. जैसे लिखा हुआ है 3 4 और 7 लिखा है, तो 4 को कितने में तोड़ दोगे आप? 3 और 1 में तोड़ देना, ठीक है. तो ए और बी से मिलाकर कितना काम करवा लोगे आप? 3 दिन तक. 3 दिन तक काम करा कितनी इफिशियंसी से? 5 से. तो 3 की इफिशियंसी से 5, हाँ 3 दिन तक 5 की इफिशियंसी से काम कराया, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 15 आ गया. कितना आ गया? 15. तो आपने यहाँ पर 15 काम को क्या कर दिया? कम कर दिया. समझे नहीं समझे? तो कितना बच गया यहाँ पे शेष? 45. अब ये जो 7 है इसको आप 1 और 6 लिख सकते हो. तो बी और सी से कितने दिन तक काम कराना है आपको? 1 दिन तक. कितने दिन तक? 1 दिन तक बेटा, गड़बड़ नहीं करो. कितने दिन तक? 1. तो 9 काम करवाया आपने, जो 9 की इफिशियंसी से काम कराया कितने दिन तक? 1 से, है ना. तो 9 की इफिशियंसी से 1 दिन तक काम कराओ, कितना कम करना पड़ेगा? फिर 9 कम कर दिया. शेष कितना बच गया यहाँ से? 36. अभी जो 36 काम ये कौन करेगा? सी करेगा. और कितने दिनों में? 6 दिन में. कितने दिनों में? 6 दिन में. तो 6 दिनों में सी ने 6 दिनों में कितना काम करा बेटा? 36 काम करा. तो कितने दिनों इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 की आ गई. अगर सी की इफिशियंसी हो गई कितने की? 6 की. तो बताओ जरा यहाँ पर बी की इफिशियंसी कितने की जाएगी बेटा? बी के आगे कितने की? 3 की. और अगर बी की आगे कितने की? 3 की. तो ए की कितनी रहेगी बेटा? 2 की. कितने की आ गई? 2 की आ गई. समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है. अगर ए की इफिशियंसी 2 की आ गई तो आपको ए से पूरा काम करवा लेना है. तो ए से आपने 2 की इफिशियंसी से काम करवाया, ठीक है, और 60 काम करवाना, तो कितने दिन में होएगा? ये 30 डेज में हो जाएगा. ठीक है, नहीं समझे? समझ गए? सब समझ जाते हैं.
आगे बेटा, हटा दे इसको। ठीक, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न आपसे बोल रहा है कि ए और बी जो है वो किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने काम करना शुरू तो करा, लेकिन 23 दिन बाद बी जो है वो काम छोड़ करके चल जाता है, और पूरा जो कार्य है वो कितने दिनों में होता है? 33 दिनों में होता है। कितने दिनों में होता है? 33। देखो थोड़ा सा ना शब्दावली पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोथ वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लीव्स द वर्क एंड द होल वर्क, ठीक है, इज डन इन 33 days। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू तो करा, लेकिन 23 दिन बाद बी काम को छोड़ करके चला जाता है, और पूरा काम, कितना काम बेटा, पूरा काम कितने दिनों में होता है? 33 दिनों में होता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है? 33 दिनों में होता है। ठीक, कितने दिनों में होता है बेटा? 33 दिनों में होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि ए ने अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लिया होगा। ठीक है बेटा, ए ने कितने दिनों में काम कर लेगा वाला आपको बताना है। ठीक, बताइए, समझे कि नहीं? देखो होल वर्क लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा शब्दावली पे देखना पड़ेगा। ठीक, कुछ टर्म्स जो बोल रहे हैं ना उसको आप लोग बाय डिफॉल्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे याद करने के लिए हम कहीं कुछ कहते नहीं है, लेकिन जैसे अभी अपन एडवांस भी चालू करने वाले हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे रेशोज रहेंगे जो आप लोग को समझाएंगे तो बोर्ड पे, लेकिन वो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, नहीं समझे? आगे आंसर ऑप्शंस दे देते हैं बेटा, ऑप्शंस नोट कर लो आप लोग। 150/7, 150/7, 180/7, 180/7, 270/7, 270/7, 300/7, 300/7। कर लिया? देखो अब यहां ध्यान दो। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए और बी ने 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम समाप्त कर ले रहे हैं यहाँ पर? 30 दिनों में। टोटल वर्क कितना आ गया इनका? 30 का आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे क्या बोल रहा है वो, बी ने काम, ए और बी ने काम करना तो शुरू करा, लेकिन 23 दिन बाद क्या होता है, बी छोड़ देता है। तो आप ए और बी से कितने दिन तक काम करवा लीजिए? 23 दिनों तक करवा लो। इनकी इफिशियंसी कितने की आ गई? 1 की आ गई। ठीक, अगर आपने 1 की इफिशियंसी से 23 दिन तक काम करवाया तो टोटल वर्क कितना करवा दिया इनसे? 23 करवा दिया। तो शेष कितना बच गया यहाँ पर? हाँ, 7 काम बच गया। अब देखो आगे वाली लाइन पे बोल रहा है द वर्क एंड द होल वर्क इज डन इन 33 डेज। ठीक है, टोटल कार्य कितने दिनों पे हो रहा है? 33 दिनों पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो ए और बी ने 7 काम करना शुरू करा, और कितने दिन तक करा बताओ? 33 दिन तक करा। हाँ, यहाँ पर 23 दिन तक इन लोगों ने काम करा कि नहीं? अब फिर बी यहाँ से क्या हो गया, अगले टर्म से बी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन काम कर रहा होगा? अकेले ए काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ठीक है, ऐसे सो ऑन करके किसने काम करा? यहाँ पर ए ने काम करा कि नहीं? तो ये जो पूरा कार्य है वो कितने दिनों में हुआ? 33 दिन में। ये आपसे बात कह रहा है प्रश्न। ठीक है, कितने दिनों में हुआ बेटा ये? 33। तो ए ने शेष काम कितने दिनों में करा होगा? 10 दिनों में करा होगा कि नहीं करा होगा? समझे कि नहीं? तो बताओ जरा, ए ने कितने दिनों में काम करा? 10 दिन में। और कितना काम करा बेटा? 7 काम करा। कितना काम करा? 7। तो बताओ जरा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7/10 की आ गई। ठीक, अब आपको क्या बताना था यहाँ पे? आपको बताना था अगर ए से ही पूरा काम करवा लिया जाए तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो पूरा वर्क कितना था आप लोग के पास? 30 का। ठीक है, 30 वर्क था, और आपको काम करवाना कितने से? 7/10 से। 10 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर? 300/7 जाएगा। ऑप्शन में दिया है। ठीक, नोट कर लो इसको। ठीक है, फिर इसके आगे कल करवाते हैं। इसको नोट करो। फिर एक 24 नंबर का सवाल है, वो इसी पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, बता देते हैं 25 नंबर का।
वो तो डिफ़ॉल्ट है ना बाहर का। ठीक, इन्हें इन्फॉर्म कौन कर रहा है यार? तुम में से कोई होगा जो इन्फॉर्म कर रहा होगा कि हाँ क्लास लग गई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे इकट्ठे आ जाओ। किसी दिन तो मेरे को लग रहा है लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, इकट्ठे आ जाएंगे इन लोग। हाँ, अभी सुने नहीं आपने? क्या बोले? हाँ वो तो है यार, बुरा थोड़ी ना चाहोगे, बहुत बुरा चाहोगे। चलो हो गया? नहीं हुआ अभी, जल्दी करो। हो गया बेटा? देखो अब आपको थोड़ा सा शब्दावली से थोड़ा सा आप लोग को क्या परिचित करवा देते हैं, ठीक, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक, देखो इधर, जब आपको वो बोलेगा कि पूरा कार्य जो है वो ए के द्वारा किया गया, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो बेटा, ओए हल्ला करने लगते हो पहले जैसे, इधर देखो, अपनी बात में लगे रहते हो। इधर ध्यान दो, ठीक, लेक्चर ओवर करना ना, दे रहे हैं छुट्टी तुम लोग को, आज़ादी दे रहे हैं। हाँ, कि ऐसा लगता है कैद में रखा हूं मैं तुमको जबरदस्ती, हाँ हंटर मारूंगा अगर बाहर निकलोगे तो। इधर देखो 5 मिनट, आप ए और बी ने 30 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बेटा क्या लिखी हुई है यहाँ पे? बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा मिलकर के उन्होंने काम करना शुरू करा, ठीक है, एक साथ उन्होंने काम करना शुरू करा। और कितने दिन तक काम करा उसने? 23 दिन तक काम करा। अब ये जो यहाँ पर डेज दिया हुआ है ना, इसके बाद या तो ए निकल जाएगा या तो बी निकल जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जैसे मान लो यहाँ पर बी निकल गया, इस प्रश्न के हिसाब से कौन निकलेगा? बी। आगे वाली लाइन बहुत मैटर करती है आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आगे लिखा रहता कि शेष काम ए के द्वारा इतने दिनों में किया गया, शेष काम ए के द्वारा इतने दिनों में पूरा किया, तो आपको वहां पर ए का काम कितना काम बचा और कितने दिन ए ने यूज करा वो दिया था, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो वर्ड क्या दिया है? द होल वर्क इज डन इन 23 डेज, ठीक है। पूरा जो काम था, पूरा काम, ठीक है, वो कितने दिनों में हुआ? 33 दिनों में हुआ। मतलब उसमें ए के वर्किंग डेज छुपे हुए हैं, ठीक। अगर वो बोलता है शेष काम ए के द्वारा इतने दिनों में किया गया, मतलब वहां पर वर्क बचा दिया उसने और ए के नंबर ऑफ डेज भी आपको दे दिया, जैसे हमने पहले कर चुके हैं। यहां पर उसने क्या बोल दिया आपसे? पूरा काम 33 दिनों में होता है, मतलब जो टोटल वर्क था शुरुआत से लेकर के आखिरी तक का, वो कितने दिनों में हुआ? 33, ठीक है। तो इसमें से आप क्या कर देंगे? दोनों के साथ वाले काम को आप हटा देंगे, तो शेष काम आप लोग का कितना था ना, कितने दिन बच जाएंगे वहां पे? ठीक, 10 दिन बच गए और शेष काम आप निकाल लोगे वहां पे 7 काम, ठीक है। तो वहां से किसी एक की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक। शब्दावली समझे कि नहीं समझे? देखो पेपर में ऐसी टर्म, छोटे छोटे टर्म से नंबर कट जाते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात पे, ठीक है। जहाँ पर हम जोर दे रहे हैं ना, वहाँ पे आप समझो कि वहाँ पर नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहती है और बहुत सारे एस्पिरेंट वहाँ पे नंबर कटवा देते हैं। आप लोग को वाली गलती नहीं करना है, ठीक है। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर उसने बोला कि पूरा कार्य इतने दिनों पे हुआ, तो वहाँ पर ए छुपा हुआ है, और उन्होंने बोला शेष काम ए के द्वारा इतने दिनों में किया जाता है, तो पहले आप निकालेंगे उतना वर्क, 7 वर्क जैसे इसमें निकाला था आपने, 7 काम बचा, और फिर ए के द्वारा इतने दिनों पे हुआ, मतलब उन्होंने आपको ए के नंबर ऑफ डेज पहले दे दिया, तो ए की एफिशिएंसी डायरेक्ट निकल जाएगी, है ना। 7 बटे अपन लोग उतना रख देंगे, ठीक है। समझे नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक है। अब देखो इसी टाइप में का सवाल आप लोग का ये वाला है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ए एंड बी डू सम वर्क इन 24 डेज, बोथ स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 20 डेज ए लीव द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन, सॉरी रिमेनिंग वर्क नहीं है यहाँ पे, अगेन देखो रिमेनिंग वर्क बोला उसने, शेष कार्य बोला, हिंदी भी पढ़ो, शेष कार्य बोला उसने, अरे बोलो, पूरा कार्य बोला ना उसने, कितने दिनों पे हुआ? 26 दिन पे हुआ, ठीक है। तो आपको बताना है ए अकेला उस कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर लेगा। टेल इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल डू 2/3 ऑफ द रिमेनिंग वर्क, मतलब 24 का आपको 2/3 निकालना है, निकाल लेंगे, कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16 आएगा, नहीं आएगा? 15 आएगा? 16 पक्की बात है? हाँ ठीक है। हाँ तो निकाल लोगे ना बेटा, करके लाओगे इसको, ठीक, लेकर के आना,
नहीं बनेगा तो फिर एक सवाल इस पीडीएफ का छोटा है, वो इक्वेशन वाला सवाल था इसलिए भी हमने उसको स्किप करवा दिया, ठीक है। मेन अभी आपको अलग करवाना था, ठीक। तो अभी आप इसको लेकर के आना, कल नहीं बनेगा तो फिर आप पूछना कि सर यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो गई हमसे, नहीं बनता, ठीक। हंसते हो गए तुम लोग।